नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल एस टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बने हुए हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, तो ये रीडिंग उनके लिए करेंगे। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 6 से लेकर 13 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो कैप्रिकॉन राशि के लोग हैं, जो नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ, तो उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं, और वो उनसे क्या चाहते हैं, उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे, और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर एक सेगमेंट, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ देख लीजिएगा, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है। तो चलिए देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लोग जो नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ, उनके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉन के पर्सन की करंट फीलिंग्स कैप्रिकॉन के लिए, कैप्रिकॉन के पर्सन की करंट फीलिंग्स कैप्रिकॉन के लिए। चलिए देखते हैं। एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है, उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हुआ है, पीठ पे कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, जिसके वजह से उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुआ है, इसलिए रिश्ता रुका हुआ है, थंबा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हालांकि वो चाहते तो हैं कि इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो, और आगे जाकर वही बिगनिंग, वही शुरुआत जो है उन्हें सक्सेस दिला सके, रिश्ता चीयरफुल हो सके, कामयाबी दिला सके, लेकिन उनकी ईगो जो है उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। अभी वो अपने ईगो में बैठे हुए हैं, अपने वो नहीं चाहते कि वो आगे बढ़े। उनको लग रहा है कि या तो उनके पार्टनर आगे बढ़े या फिर वो सही समय का वेट, और अगर वो ये भी नहीं सोच रहे हैं तो वो सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं, ताकि सही समय आने पर धीरे धीरे करके एक्शन ले सकें, और ये रुका हुआ था रिश्ता है, धीरे धीरे करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सके, और वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें सक्सेसफुल कर सके, चीयरफुल कर सके, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो अभी वो जो है अपने इमोशंस दबा कर बैठे हुए हैं, परेशानी और प्रॉब्लम्स में हैं, अपनी ईगो में बैठे हुए हैं, अपनी तरफ से वो कोई एक्शन यानी कि कोई शुरुआत करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अभी या तो वो आपका वेट कर रहे हैं, या फिर जब तक वो अपनी ईगो से, अपने एम से बाहर नहीं निकल जाते, तो अपनी तरफ से वो कुछ भी नहीं करने वाले हैं। तो अभी उनकी जो है ईगो जो है इजाज़त नहीं दे रही है कि वो बिगनिंग करें, आगे बढ़ें और चीज़ों को सही करें। तो अभी जो है वो अपनी तरफ से कोई कुछ भी एक्शन लेते नहीं दिखाई दे रहे हैं, फिलहाल रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि जब भी वो बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, कभी भी प्यार और प्रेम के साथ पेश नहीं आते। वो इंसानों को यूज करते हैं बजाय के चीज़ों को यूज करने के, जिससे जो है आपसे संबंध खराब होते हैं, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो वो चाहते हैं, और इसमें वो चाहते हैं कि वो हमेशा डिटैच, वो उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर जो हमेशा डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, उनसे बातचीत नहीं करते, मन मुटाव है, पक्षपात करते हैं, हेरा फेरी, धोखाधड़ी करते हैं। हालांकि इमोशनली दोनों ही अटैच हैं एक दूसरे के साथ, फीलिंग्स है, प्यार और प्रेम है, भले ही शेयर ना कर पा रहे हो, जाहिर ना कर पा रहे हो। तो इसीलिए जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कैप्रिकॉन कि वो प्यार और प्रेम के साथ
मतलब इस तरह से पेश आए कि जो नेगेटिविटीज़ हैं वो ख़त्म हो सके और एक यंग एनर्जी के साथ, एक मिठास के साथ, एक जो है पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो जो है रिश्ते सुधरेंगे। आगे जो है रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। और वो चाहते हैं कि अगर वो ऐसा करते हैं प्यार और प्रेम के साथ, शुरू से शुरू करते हैं रिश्ते को एक नई बिगिनिंग के साथ, तो जो दुख के बादल हैं, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना हो सकता है और डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिल रही है। तो अगर समय उनके साथ है तो उन्हें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर लेनी चाहिए, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें खुशियां दे सके, रिश्ते को सपोर्ट दे सके, रिश्ते सुधर सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सके। तो जो है आपके पार्टनर कैप्रिकॉर्न आपसे यही चाहते हैं कि जो है नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करें, परेशानियों को ख़त्म करें, इंसानों को यूज़ ना करें, आप चीज़ों को यूज़ करें, यानी कि एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाएं, कड़वा ना बोलें, तीखा ना बोलें, प्यार और प्रेम के साथ पेश आएं, कुछ भी छिपा कर ना रखें, लॉयल बने, ऑनेस्ट बने, ताकि रिश्ते सुधर सकें। तो वो चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें और चीज़ों को सही कर दें। तो देख लेते हैं जो है आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे इसमें। कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न के प्रति अगले सप्ताह में, यानी कि इस सप्ताह में 6 से लेकर 13 मई तक के बीच में क्या एक्शन लेने वाले हैं, देखते हैं क्या एक्शन लेंगे वो। तो कैप्रिकॉर्न जो आपके पर्सन हैं, अभी भी वो जो है उनको बार बार एहसास हो रहा है कि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, रिश्ते में आना जाना लगा हुआ है, कोई ठहराव नहीं है इस रिश्ते में, कोई कमिटमेंट नहीं है कि रिश्ते स्टेबल होंगे, आगे बढ़ेंगे, लॉन्ग लाइफ चलेंगे, कैसे चलेंगे, कैसे नहीं चलेंगे। तो इसीलिए उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है। काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, अड़चने हैं। तो अभी उन्होंने एक ब्रेक लिया हुआ है, डिस्टेंस बनाया हुआ है, ताकि जो जिस चीज़ को लेकर वो हर्ट हुए हैं, चाहकर भी उस परेशानी, उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो उन्होंने एक ब्रेक लिया हुआ है, अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, ताकि इस नेगेटिव सिचुएशन से वो उभर सके और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ सके, कॉम्प्रोमाइज़ कर सके, कमिटमेंट वगैरह दे सके और कुछ चीज़ों को चेंज कर सके, बदल सके, उन ट्रांसफॉर्म कर सके समय के साथ, वक्त के साथ, धीरे धीरे करके। क्योंकि उनको यही लग रहा है कि समय किसी का वेट नहीं करता, इंतज़ार नहीं करता, समय बढ़ता चला जाता है। लेकिन वो चाहते हैं कि अगर वो उनको लग रहा है कि अगर वो अपने आप को हील करेंगे और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो हो सकता है कि कुछ केसेस में एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, वो इस रिश्ते को लेट गो करें, अलविदा करें। लेकिन कुछ केसेस में उनको अभी भी लग रहा है कि अगर वो डिस्टेंस बनाकर रखेंगे, यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ सकता है, चेंज करना पड़ सकता है, बदलना पड़ सकता है। तो उन लोगों से वो सोच रहे हैं कि बातचीत करना बंद कर दें, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, जो उनके खिलाफ भड़का रहे हैं, या फिर कुछ चीज़ों को चेंज करना पड़ सकता है। घर हो सकता है, या फिर कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, या फिर कोई लेन देन हो सकता है। तो उनमें बदलाव लाते हैं, तो धीरे धीरे करके नए सिरे से रिश्ते को शुरू किया जा सकता है। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस नहीं करते, अगर उन चीज़ों को तूल नहीं देते, बढ़ावा ना देते, तो धीरे धीरे करके चीज़ों को सुधारा जा सकता है। तो वो समय लिए हुए हैं, एक ब्रेक लिए हुए हैं, अपनी तरफ से फिलहाल कोई एक्शन लेते नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो उठेंगे, चलेंगे और आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल उन्होंने ब्रेक लिया है। तो वो चाहते हैं कि या तो तब तक उनके पार्टनर आगे बढ़े और चीज़ों को सही करें, या फिर वो उनका वेट और इंतजार करें, तब तक वो रेस्ट पर हैं, या उन्होंने ब्रेक लिया हुआ है, अपने आप को हील कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल वो कोई एक्शन इसमें लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी वो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, डिस्टेंस बनाए हुए हैं, क्योंकि वो अभी इस रिश्ते को लेकर काफ़ी हर्ट हैं, काफ़ी दुखी और काफ़ी परेशान हैं।
कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव वो लाने का सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव आ जाते हैं तो चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपके पास ऑप्शन है। अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है तो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ सकते हैं। एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और वेट और इंतजार मत कीजिए। एक नए रिश्ते की तरफ, एक नए प्यार की तरफ बढ़ जाइए। लेकिन कन्फ्यूजन में मत रहिए, दुविधा में मत रहिए, अटके और लटके मत रहिए। और जो है, अगर आप इस रिश्ते में रहना चाहते हैं तो स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे तो रिश्ते स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे, आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। और इस रिश्ते को उन लोगों की मदद लीजिए जिन पर आप विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, जिनको भी अपना करीबी मानते हैं, या जिसको अपना गुरु मानते हैं, या अपने माता पिता हो सकते हैं, बड़े बहन भाई हो सकते हैं, जिनको भी अपना आदर्श मानते हैं, उनकी मदद लीजिए, उनकी हेल्प लीजिए और स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, ताकि रिश्ता सोलमेट हो सके, सोलमेट ऑफ काइंड हो सके। और इसमें स्टैंड लीजिए अपने लिए या अपने प्यार के लिए, चाहे अपनों के ही अगेंस्ट जाना पड़े, क्योंकि अगर आप अब स्टैंड नहीं लेंगे तो परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं, रिश्ते खत्म हो सकते हैं और जो है रिश्ते आपके हाथ से जा सकते हैं। तो यूनिवर्स जी आपको दोनों तरफ से मैसेज दे रहे हैं कि जो नहीं रुकना चाहते इस रिश्ते में, लग रहा है कि उनके साथ माइंड गेम खेले गए हैं। और कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि कोई ये लव रिलेशन हो, अपनी मर्जी से की गई शादी है, तो कोई आध्यात्मिक पर्सन होते हैं, अपने ओहदे में रहकर की गई शादी को एक्सेप्ट करते हैं, अदर धर्म से हैं, अदर कास्ट से हैं, तो हो सकता है कि उनके पेरेंट्स अलाउ ना कर रहे हैं, रिश्तेदार अलाउ ना कर रहे हों, तो वहाँ उन्हें वेट और इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो रिश्ते सुधरना नामुमकिन सा लग रहा है। लेकिन जो चाहते हैं कि रिश्ते में आगे बढ़े तो वो वेट और इंतजार करें और उसके लिए स्टैंड लें, ताकि धीरे धीरे करके रिश्तों में सुधार आ सके। तो देख लेते हैं एंजल जी क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। आप कम से कम 3 बार क्वेश्चन को माइंड में दोहराइए, ताकि कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। अगर आप 15 सेकंड में नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए, ताकि धीरे धीरे करके कन्फ्यूजन से बाहर निकल सके। तो अब आपका समय पूरा हुआ। धीरे धीरे करके आप जो है अपने आंखें खोल सकते हैं, वीडियो को ओपन कर सकते हैं। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर ये रहा आपके सामने। इम्प्रूविंग हेल्थ, देयर्स समथिंग बेटर। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि धीरे धीरे करके अगर आप स्टैंड लेते हैं, पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते हैं, तो जो फिजिकली या मेंटली भी आप इमोशनल या डिस्टर्ब हो चुके हैं, परेशान हैं, आप कुछ भी अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं, नेगेटिव सिचुएशन में हैं, तो धीरे धीरे करके आपकी जो है हेल्थ में भी इम्प्रूव होगा, आपके जो है रिश्तों में भी, संबंधों में भी इम्प्रूव होगा। धीरे धीरे करके संबंध आपके अच्छे हो सकते हैं। अब ये तो नहीं है कि रिश्ते एकदम पॉजिटिव होंगे, एकदम सुधर जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे करके एनर्जी पॉजिटिव होती चली जाएगी और गुड से बेटर आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। यानी कि धीरे धीरे करके संबंध आपके सुधरने शुरू हो सकते हैं और स्वास्थ्य में भी, फिजिकली भी आप जो है मेंटली जो डिस्टर्ब थे, परेशानियां, प्रॉब्लम्स थी, उनमें उनका भी हल और सॉल्यूशन निकल सकता है। पॉजिटिव वे में आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि रिश्ते सुधरें, आगे बढ़ें, तो धीरे धीरे करके आप एक्शन लीजिए। आपके हेल्थ में इम्प्रूव होगा, फिजिकली आप हेल्थ में इम्प्रूव करेंगे और आपके रिश्तों में सुधार होगा। धीरे धीरे समय के साथ, वक्त के साथ जो है गुड से बेटर आपके रिश्ते होते चले जाएंगे, और जो नहीं चाहते तो वो लेट गो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।